जाने वाले वैदिक सभ्यता का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज का टॉपिक हुआ ऋग वैदिक काल में विवाह, मतलब क्या है सामाजिक जीवन में, जिसमें जानेंगे ऋग वैदिक काल में विवाह। तो विवाह जो था ना धार्मिक कार्य था, क्या था जी, धार्मिक कार्य था विवाह जो आपका था। और ये ऋग वैदिक काल में जो विवाह होते थे वो अंतर जातीय विवाह का उल्लेख होता था। अंतर जातीय मतलब जात में अंतर होता था, कास्टों में, ठीक है। जैसे कि आपका है क्या कि अंतर जातीय विवाह जो है ना ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण के महिला के साथ, ठीक है ना। उच्च वर्ण के पुरुष है और निम्न वर्ण के महिला के साथ जो विवाह होगा उसे कहा जाएगा अनुलोम विवाह। यानी कि आप मान के चलिए कि एक राजा है और एक मतलब एक सिंपल कोई नौकरानी है, उनसे शादी हो गया तो उसे कहा जाएगा अनुलोम विवाह। और आपका है क्या किसी प्रकार निम्न वर्ण के क्या जी महिला और उच्च वर्ण के क्या जी पुरुष, उच्च वर्ण के क्या जी, ये तो सेम देखिए निम्न वर्ण के क्या जी पुरुष, निम्न वर्ण के क्या जी पुरुष और उच्च वर्ण के महिला का जो विवाह होगा वो क्या होगा जी, तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रानी है, क्या जी रानी, और वो किसी नौकर से शादी करती है तो ऐसे विवाह को कहा जाएगा प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो ये अनुलोम विवाह में आप याद रखिएगा कि इसमें मेल क्या होगा, ऊंचे होगा, ठीक है ना। आप याद रखिएगा उच्च वर्ण का होता है। और आपका प्रतिलोम विवाह में क्या होगा कि इसमें जो उच्च वर्ण का कौन सा होगा जी, फीमेल होगी, क्या होगी फीमेल। प्रतिलोम में फीमेल उच्च वर्ण, याद कनेक्ट कर लीजिएगा, ये ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है ना, कि उच्च वर्ण का पुरुष का और निम्न वर्ण के महिला का विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं, तो अनुलोम विवाह कहते हैं। एक और क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा में रखिएगा कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार का। कितने प्रकार जी, 8 प्रकार का। और मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह होता था ना उसमें दूर दूर तक ये मिलाया जाता था कि गोत्र जो है मैच नहीं करेगा, ठीक है, गोत्र से बाहर। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, है क्या सोम और सूरा का भी प्रचलन था, ठीक है ना। सोम और सूरा का भी क्या जी प्रचलन था। आपसे पूछते हैं कि सोम और सूरा का मतलब किसका प्रचलन था, तो ऑप्शन में सोम और क्या जी सूरा, ठीक लगा दीजिएगा। फिर लोग जो थे ना वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, मतलब ऋग्वेद में जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और क्या थे जी मांसाहारी भी थे। फिर ये लोग मतलब है क्या पहनते थे भाई, तो ये वस्त्र सूत वस्त्र जो है सूत ऊन और चर्म के बने होते थे। मतलब यहाँ के जो वस्त्र जो पहनते थे क्या जी सूत का, ऊन का और क्या चमड़ा का। फिर नर्तकियों का जो वस्त्र था उसका नाम क्या था, पेशस, क्या जी पेशस नाम के वस्त्र जो है पहनती थी नर्तकियां जो होती थी ना, ठीक है। तो कौन सा वस्त्र पहनती थी, पेशस नामक वस्त्र जो है पहनती थी। अब है क्या कि यक्ष्मा या तपेदिक, यक्ष्मा या तपेदिक यानी टीबी का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद काल से किस बीमारी का वर्णन मिलता है, तो टीबी या तपेदिक या क्या जी यक्ष्मा बीमारी का वर्णन मिलता है। तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद काल में किस बीमारी का वर्णन मिलता है, तो तपेदिक का, किसका जी तपेदिक ज्यादा ऑप्शन बनेगा। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में वैद्य को क्या कहते थे, भिषज कहते, क्या कहते जी भिषज। इसके अलावा भिषज है क्या कि अश्विन देवता को भी भिषज कहा जाता था, ठीक है। अश्विन देवता को भी क्या कहते थे भिषज, वैद्य को भी क्या कहते थे भिषज। अब है क्या देखिए ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, क्या था जी राजनीतिक जीवन। इसके पहले आप जितने पढ़े सारा सामाजिक जीवन था, अब क्या राजनीतिक जीवन। तो लोग क्या थे कबीलाई, और कबीलों में क्या था विभाजन था। टोटल कबीला कितने थे, 5 कबीला थे। कितने थे जी 5 कबीला थे। अब 5 कबीला थे तो इसलिए आर्यों को पंचजन भी कहा गया। क्या कहा गया, आर्यों को क्या कहा गया जी पंचजन कहा गया, क्योंकि इनके 5 कबीले थे। कितने कबीले थे, 5 कबीले थे, ठीक है। अब वो 5 कबीले कौन कौन थे, तो देखिए पंचजन मतलब है क्या अनु, ध्रुव, पुरु, त्रुस और क्या जी, ठीक है। अनु, ध्रुव, पुरु और क्या जी त्रुवस और यदु, ये 5 कबीला क्या थे, 5 कबीले थे। अब देख कुल के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुल के आधार पर क्या था जी ग्राम का निर्माण। पूछने में ग्राम का निर्माण किस आधार पर होता था, तो कुल के आधार पर, ठीक है। मतलब कबीला में जो कुल होते हैं। अब है क्या कि ग्राम से क्या बनता था 20, मतलब ग्राम से जो बड़ा एरिया होगा वो क्या होगा 20, और 20 से जो बड़ा होगा जन, और ये जन मिलकर क्या होता था कि 5 कुल बनते थे। क्या बनते थे जी 5 कुल, मतलब 5 कुल क्या वो पंच जन बनता था, ठीक है। क्या जी पंच मतलब 5 आर्यों का कबीला बनता था। एक और बात, ऋग्वेद काल में जन शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है, 275। और ऋग्वेद काल में किसका उल्लेख नहीं है, तो जनपद शब्द का उल्लेख। जनपद शब्द है क्या जी उल्लेख जो है नहीं, याद रखिएगा ऋग्वेद काल में। फिर क्या कि ऋग्वेद काल के 10वें मंडल में ऋग्वेद के राजा को
राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है। तो है क्या कि राजा को राष्ट्र करने की रक्षा की बात जो है किस मंडल में कही गई है? तो ऋग्वेद क्या जी? 10वें मंडल में। अब यहाँ पे जो शासन था वो कैसा था? तो राजतंत्रात्मक, लेकिन कुछ स्थानों पर लोकतांत्रिक शासन भी था। ठीक है, तो है क्या शासन कैसा था जी? राजतंत्रात्मक था, मतलब वंशानुगत था। ठीक है, और क्या था जी यहाँ पर, लेकिन कुछ स्थानों पर लोकतांत्रिक भी थी। और जो ऐसे कि मतलब है क्या, कबीले के जो राजा होते थे उनको क्या कहते थे? पोप। ये भी आप याद रखेंगे कि कबीले के राजा को क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता। कैसे जी? पोप। अब ये पोप का काम क्या था कि जब भी मतलब युद्ध होगा तो उस युद्ध से मतलब कबीलाई लोगों को बचाएंगे, सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। ये बातें जो है सब्जेक्टिव अगर कोई एग्जाम आप देते हैं तो लिख सकते हैं। अब जो राजा होते थे इनकी तुलना जो है ना इंद्र वरुण से होती थी। किस होती थी? इंद्र और वरुण से। मतलब ये देवता के मतलब है क्या? समान है। ठीक है ना जी, इनके पास थोड़ा अलग शक्ति है, ऐसा माना जाता था। और जो राजा होते थे वो वंशानुगत होते थे। ठीक है ना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन जनता के अनुमोदन आवश्यक था। मतलब जनता को उसमें हामी जो है जरूरी है। जनता मतलब जनता को मतलब स्वीकार होना चाहिए कि हाँ राजा मुझे पसंद है, तभी जाकर वो राजा बनते थे। वंशानुगत होते थे लेकिन जनता का अनुमोदन होता था, मतलब जनता जो है ना स्वीकृति देती थी कि हाँ मेरे को राजा ये अच्छा लग रहा है। क्या युद्धों के अवसर पर से अब है क्या कि देखिए कबीला वाले जो राजा के पास था हमेशा जो है ना मतलब सेना नहीं रहती थी। जब युद्ध होता था वैसे ही कंडीशन में क्या होता था कि ये लोग मतलब सेना क्या करते थे? एकत्रित करते थे। अब है क्या इनके पास जो सेना थी युद्ध के लिए लड़ने में, तो पैदल सेना भी था, रथ वाला भी सेना था, घोड़ा भी था, लेकिन हाथियों का प्रचलन नहीं था। ये बात इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद काल में आपको बताइए कि मतलब किसका प्रचलन नहीं था भाई साहब? युद्ध में किसका प्रचलन था? हाथियों का प्रचलन नहीं था। दूर दूर तक हाथियों का प्रचलन नहीं था। और इनके पास लोहा का भी मतलब ज्ञान जो है नहीं था। इनको भी सिंधु घाटी सभ्यता का भी और इनको भी। ठीक है, किसका था? तांबा का, कांसा का। अब है क्या देखिए पथि ऋषु। तो पथि ऋषु जो पथि विष्णु जो थे वो कौन होते थे? तो दुर्ग गिराने, सॉरी पथि विष्णु क्या होता था ये जानिए। तो पथि विष्णु जो था ना जी वो दुर्ग को गिराने वाला यंत्र होता था। क्या होता था? दुर्ग गिराना का जी यंत्र होता था। और जो युद्ध होता था वो धनुष बाण से होते थे। किससे होते थे? धनुष और बाण से। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि पथि विष्णु क्या होता था? दुर्ग गिराने का यंत्र। या ऋग्वेद काल में दुर्ग गिराने के यंत्र को क्या कहा जाता था? तो पथ विष्णु। क्या जी? पथ विष्णु। पथ मतलब पत्थर का समझ लीजिएगा, ये दुर्ग को क्या करेगा? गिराएगा। दुर्ग मतलब टीला को, दीवार वाले। ठीक है, उसको। फिर राजा के जो मतलब जो कबीला के जो राजा होते थे जिन्हें पोप कहते थे, तो पोप की सहायता करने वाले कौन होते थे? पहले नंबर पर होते थे पुरोहित। कौन होते जी? पुरोहित। और पुरोहित ही बताते थे, मतलब उन्हें ज्ञान देते थे कि मतलब क्या सही है क्या गलत नहीं, वो मतलब बतलाते थे। ठीक है, और लेकिन राजा को कंट्रोल जो करने वाला काम जो था ना वो सभा और समिति का था। ये दो संस्था थे। ठीक है ना, सभा और समिति। ये आगे आपको बताएंगे। फिर इसके बाद सेनानी थे, फिर क्या थे? ग्रामणी थे। ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी थे। तो राजा की सहायता करने में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। ठीक है, और ग्रामणी कौन होते थे? लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। सवाल बन जाएगा कि लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहते थे? तो ग्रामणी कहा जाता था। अब याद रखिए। और ये जो पुरोहित होते थे ना ये वंशानुगत होते थे। कहते थे वंशानुगत थे। और इसी वंशानुगत होते मतलब होने के कारण जब ये क्या किया जी सुदास, राजा सुदास ने क्या किया कि पुरोहित को मतलब चेंज किया, तो दशराज का क्या हुआ? युद्ध हो गया। अब दिखाई क्या वाजपति किसे कहा जाता था? तो जो चारागाह के अधिकारी होते थे, जो चारागाह के अधिकारी होते थे उन्हें क्या था जी? वाजपति कहा जाता था। ठीक है, और वास्तव में जानते हैं युद्ध किस लिए होता था? तो जो युद्ध होता था वो आपके गौ के लिए होता था, और वस्तु को भी खरीद जो बेच होती थी वो गौ के माध्यम से ही होता था। और है क्या कि रत्नी। अब है कि रत्नी कौन थे? तो मैं इसके पहले आपको बताया था सूत, रथखार और कमादी। कमादी जो है ये सब क्या था? अधिकारी होते थे। ठीक है, जो रत्नी कहलाते थे। और इनकी संख्या जो राजा के सहित कितनी थी? तो 12। पूछ लीजिए रत्नियों की संख्या कितनी थी राजा सहित? कितना था जी? 12 था। और रत्नी में कौन थे? सूत थे, रथकार था जी, कमादी। अब है क्या कि पुरुष कौन था? तो दुर्गपति। क्या था जी? दुर्गपति। ठीक है ना, पुरुष कौन था जी? दुर्गपति था। और फिर है क्या स्पर्श कौन थे? तो स्पर्श कौन थे? जनता की गतिविधियों को देखने वाले। ठीक है, जनता गतिविधियों को देखने वाले कौन थे? स्पर्श कहलाते। क्वेश्चन में जनता गतिविधियों को देखने वाले क्या कहलाते? स्पर्श। दुर्गपति कौन होता था? पुरुष होता था। ठीक है, अब है क्या देखिए राजा को प्रजा के द्वारा बलि यानी कि कर दी जाती है। आप शब्दों को रखेंगे। ठीक है ना, कर समय में कर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? बलि शब्द। क्या जी? बलि शब्द। ठीक है, टैक्स को
असूली के लिए। हाँ असूली के लिए, क्या जी, बलि। लेकिन बलि के लिए कौन जो ये कर है असूलने वाली जो बात है कौन असूलते थे, इसका जो है ना उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। फिर है क्या कि न्यायाधीश वाला काम जो है, मतलब न्यायाधीश भी कोई होगा, इसका भी उल्लेख जो है नहीं मिलता था, ठीक है, ऋग्वेद काल में। तंबाकू का भी ज्ञान इन्हें नहीं था। बार बार पूछा जाएगा कि ऋग्वेद काल में क्या निम्नलिखित में किसका ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, लोहा का भी ज्ञान नहीं था। अब आगे देखिए है क्या कि सभा और समिति दो बात करते हैं। तो देखिए सभा और जो समिति होते थे ना, वो राजा को निरंकुशवाद होने से रोकती थी, कहीं राजा जो है निरंकुश ना हो जाए, कबीलापत कबीलाई जो लोग हैं उनको अत्याचार ना करे, इसके लिए दो संस्था बनाई गई थी, एक सभा और एक क्या जी, समिति। तो है क्या सभा और समिति राजा के निरंकुशता को, आप अच्छा से लिखिए, निरंकुशता को क्या जी रोकती थी। और जो समिति जो है ना राजा के कार्य पर क्या करते जी, नियंत्रण काम करता। जो समिति संस्था था वो राजा के कार्य पर क्या करते थे, नियंत्रण करता था, देख रेख करते थे। और समिति जो शब्द है ये ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख किया गया है, 9 बार। कितना बार जी, 9 बार किया गया है। और एक है क्या विदत, तो विदत जो है क्या था, तो आर्यों का प्राचीनतम संस्था, आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन थी, विदत थी। और इसका उल्लेख कितना बार मिलता है, 22 बार मिलता है। नहीं कोई बात नहीं, फिर से होगा। तो अब हम देखने ऋग्वेद काल के धार्मिक जीवन। तो वैदिक है क्या देवता का अधिकांश प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकृत था, और स्वर्ग के देवता जो थे घोष, वरुण, आर्य, मित्र थे। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी आप याद कर लीजिए। जैसे ऋग्वेद प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, और इसे पुरंदर भी कहा गया, ये बात इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और ये बादल वर्षा के भी देवता थे। और है कि तीसरा प्रमुख देवता कौन थे, तो वरुण थे। ऋग्वेद काल के तीसरा प्रमुख देवता कौन थे, तो वरुण थे। और ऋग्वेद आर्य क्या प्रवृत्ति मार्गी था। आर्य में जीवन के मोक्ष पर गृह त्याग के स्थान जो थे क्या थे, नहीं थे। मूर्ति का उल्लेख नहीं था। सरल तरीके से लोग जीवन को जीते थे, जटिल तरीका से नहीं। और ये वैदिक मुख्य लक्षण क्या थी, ये इंपॉर्टेंट वाला प्राकृतिक उपासना थी।